एक प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन और कृष्ण दोनों युद्ध में खड़े हैं। युद्ध आरंभ में ही गीता के 18 अध्याय सुनने में अर्जुन कैसे प्रवृत्त हो सकता है और कृष्ण कैसे गीता प्रवचन सुनाने में व्यस्त हो सकते हैं। सारी सेनाएं भी वहां मौजूद थीं, तो क्या सब कृष्ण अर्जुन संवाद प्रश्नोत्तर सुनने में ही व्यस्त थे? क्या वह टाइम साइकोलॉजिकल टाइम था या कोई दूसरा था? कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची है। निश्चय ही प्रश्न उठता है, युद्ध के मैदान पर जहां की योद्धा तैयार हो लड़ने को, जूझने को, वहां ये 18 अध्याय, इतनी लंबी किताब अगर कृष्ण ने बिल्कुल उस तरह से कही हो जैसे कि गीता भक्त दोहराते हैं, तो भी काफी समय लग गया होगा। अगर बिना रुके, बिना अर्जुन के तरफ देखे, आंख बंद करके बोलते ही चले गए हों, तब भी काफी वक्त लग जाएगा। यह कैसे संभव हुआ? दो बातें इस संबंध में। निरंतर यह सवाल गूंजता रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने तो यह कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है, वह बाद में डाल दी गई है। यह हो नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि वहां संक्षिप्त में बात हुई होगी, फिर उसको विस्तार से बाद में कवि ने फैला दिया है। दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए तो गीता घटी है और वैसे ही घटी है जैसे सामने है, लेकिन घटने के क्रम को थोड़ा समझना जरूरी है। यह सारी बातचीत आमने सामने हुई हो, यह सारी बातचीत जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसे हुई हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार न रह जाते। इसमें बहुत लोग थे, बड़ी भीड़ थी चारों तरफ। इसमें और लोग भी भागीदार हो गए होते। इसमें और लोगों ने भी सवाल उठाए होते। इसमें और सारे लोग बिल्कुल चुप ही खड़े हैं। इस तरफ भी योद्धा है और उस तरफ भी योद्धा है। यह बात दोनों की चलती है घंटों। इसमें कोई बोला नहीं बीच में। किसी ने इतना भी न कहा कि यह बातचीत का समय नहीं है, युद्ध का समय है, शंख बज चुके हैं, अब यह चर्चा नहीं चलनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं बोला। मेरे देखे यह चर्चा टेलीपैथिक है। यह चर्चा सीधी आमने सामने नहीं हुई है। टेलीपैथी थोड़ी समझनी पड़ेगी तो ख्याल में आए, अन्यथा ख्याल में नहीं आ पाएगी। 1, 2, 3 उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। एक फकीर था यूनान में, जॉर्ज गुरजिएफ। 3 महीने के लिए रूस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ ऑस्पेंस्की और उसके 30 और शिष्यों को लेकर वह तिफलिस के एक छोटे से गांव में जाकर बैठ गया था। इन 30 लोगों को एक बड़े बंगले में उसने कैद कर दिया था। कैद क्योंकि बाहर निकलने की कोई आज्ञा न थी। और इन 30 लोगों को कहा गया कि कोई एक भी शब्द 3 महीने बोलेगा नहीं। न केवल शब्द नहीं बोलेगा, इशारे से भी नहीं बोलेगा, आंख से भी नहीं बोलेगा, हाथ से भी नहीं बोलेगा। कहा था कि ये 30 लोग जो इस मकान में रहेंगे 3 महीने, प्रत्येक को ऐसे रहना है जैसे वह अकेला ही हो, कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है। दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना है, आंख से भी, इशारे से भी। दूसरा आसपास से निकल जाए तो देखना भी नहीं है। और गुरजिएफ ने कहा कि जिसको भी मैं पकड़ लूं जरा सा इशारा करते हुए भी, दूसरे को स्वीकार करते हुए भी पकड़ लूंगा कि दूसरा निकल रहा था और तुम बचकर निकले, तो भी मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि तुमने दूसरे को स्वीकार कर लिया कि दूसरा यहां है। बातचीत हो गई, तुम बचकर निकले, इशारा हो गया। 15 दिन में 27 आदमी बाहर कर दिए गए। बड़ा मुश्किल मामला था। जहां 30 आदमी मौजूद हों, एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बैठे हों, वहां दूसरों को बिल्कुल भूल ही जाना कि वे हैं कि नहीं। अकेले जीने लगना कठिन है। इतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि 3 आदमी बच ही गए। 3 भी छोटी संख्या नहीं है। इतना कठिन नहीं है क्योंकि एक आदमी जंगल में बैठकर आंख बंद करके भीड़ में हो जाता है, तो भीड़ में बैठकर अकेला क्यों नहीं हो सकता? मन की सभी क्रियाएं रिवर्सिबल हैं। मन की सभी क्रियाएं उल्टी हो सकती हैं। अगर जंगल में बैठकर आदमी अपनी पत्नी से बातचीत कर सकता है, तो अपनी पत्नी के पास बैठकर बिल्कुल अकेला हो सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं है। 3 आदमी बच गए। उनमें गणितज्ञ ऑस्पेंस्की भी था। वह खुद भी एक वैज्ञानिक चिंतक था और इधर 100 वर्षों में गणित पर शायद सर्वाधिक गहरी किताब उसने लिखी है।
टर्शियम ऑर्गानम। कहते हैं कि यूरोप में 3 बड़ी किताबें लिखी गई हैं अब तक। एक अरस्तु का ऑर्गानम, फिर बैकन का नोवम ऑर्गानम और फिर ऑस्पेंस्की का टर्शियम ऑर्गानम। यह बड़ा वैज्ञानिक चिंतक था। यह भी उन 3 में से एक बच गया था। 3 महीने बीत गए। 3 महीने वह ऐसे रहा जैसे अकेला हो। वे कमरों में जो लोग थे वो तो भूल ही गया, बाहर जो दुनिया थी वह भी भूल गया। और जो आदमी दूसरों को भूल जाए वह अपने को भी भूल जाता है। स्मरण रखें, अगर अपने को याद रखना हो तो दूसरों की याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैं और तू एक ही डंडे के 2 छोर हैं। इसमें से एक गया कि दूसरा फौरन गया। ये दोनों बचते हैं या दोनों चले जाते हैं। कोई कहे कि मैं को बचा लूं और तू को भूल जाऊं तो असंभव है, क्योंकि मैं जो है वह तू की ही चोट है, वह तू का ही उत्तर है। अगर तू भूल जाए तो मैं बिखर जाता है, अगर मैं भूल जाए तो तू विदा हो जाता है। वे 2 एक साथ बचते हैं, अन्यथा नहीं बचते। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरे भूल गए, यह तो ठीक था। ऑस्पेंस्की खुद को भी भूल गया। फिर बचा सिर्फ अस्तित्व। 3 महीने बाद गुरजिएफ सामने बैठा है और ऑस्पेंस्की भी सामने बैठा है। अचानक ऑस्पेंस्की को सुनाई पड़ा कि किसी ने बुलाया है और कहा, ऑस्पेंस्की सुनो। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा कौन है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सामने गुरजिएफ बैठा है। उसने गुरजिएफ को गौर से देखा। इन 3 महीनों में गुरजिएफ हंसने लगा। फिर भीतर से आवाज आई, पहचान नहीं रहे मेरी आवाज? मैं गुरजिएफ बोल रहा हूं। सामने ओठ बंद है। वह आदमी चुप बैठा है। ऑस्पेंस्की बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं ये क्या अनुभव कर रहा हूं? वह पहली दफे 3 महीने में बोला। गुरजिएफ ने कहा कि अब तुम उस जगह आ गए हो, मौन की, जहां बिना शब्द के बातचीत की जा सकती है। अब मैं तुमसे सीधे बोल सकता हूं, शब्दों की अब कोई जरूरत नहीं है। अभी रूस के एक दूसरे वैज्ञानिक फयादोव ने 1000 मील दूर बिना किसी माध्यम के संदेश भेजने के प्रयोग में सफलता पाई। आप भी पा सकते हैं, बहुत कठिन मामला नहीं है। कभी एक छोटा सा प्रयोग घर में कर लें। छोटे बच्चे को चुन लें, अंधेरा कर लें, कमरे में दूसरे कोने में उसे बैठा दें, एक कोने में आप बैठ जाएं और उस बच्चे से कह दें कि तू आंख बंद कर ले और ध्यान मेरी तरफ रख और सुनने की कोशिश कर कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा। और एक ही शब्द अपने भीतर बार बार दोहराए चले जाए, गुलाब गुलाब गुलाब। बोले मत, भीतर दोहराए चले जाएं। घंटे आधे घंटे में वो बच्चा बोलने लगेगा कि आप गुलाब बोल रहे हैं, और आप भीतर ही बोले, आप बाहर मत बोले। इससे उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जरा देर लगेगी। अगर बच्चा वहां बैठकर अपने मन में एक शब्द सोचे और आप पकड़ना चाहें तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। आदमी, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, उसमें बिगड़ने के सिवाय और कुछ भी नहीं करता। बूढ़े बिगड़े हुए बच्चों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते, लेकिन बच्चा घंटे आधा घंटे में पकड़ना शुरू कर देगा। एक ही शब्द दोहराएं, और अगर एक पकड़ लिया तो फिर अभ्यास से पूरा वाक्य पकड़ा जा सकता है। कृष्ण और अर्जुन के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि यह चर्चा बाहर हुई चर्चा नहीं है। यह चर्चा गहरी है और यह चर्चा बिल्कुल भीतरी है। इसलिए इसमें युद्ध के आसपास खड़े लोग भी गवाह नहीं हैं। और इसलिए हो सकता है यह भी कि जिन्होंने महाभारत लिखा उन्होंने पहले गीता उसमें न जोड़ी हो। यह हो सकता है कि इतिहासकार ने जिसने लिखी है उसने न जोड़ी हो, लेकिन संजय सुन पा रहा है, क्योंकि संजय जो देख पाता है इतनी दूर वह सुन भी पा सकता है। असल में दुनिया को संजय से पहली दफा गीता सुनने को मिली है, कृष्ण से सुनने को पहली दफा नहीं मिली। पहली दफा अर्जुन ने सुनी है। वह सुनना बिल्कुल भीतरी है, उस सुनने का बाहरी कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात, आपसे कहना चाहूंगा कि यह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। गीता एक अंतर संवाद है, इसमें शब्दों का ऊपर कोई प्रयोग नहीं है। महावीर के संबंध में कहा जाता है कि वे कभी नहीं बोले, और जितने उनके शब्द हैं वे उन्होंने नहीं बोले। पास लोग खड़े रहते थे, महावीर उनसे बोलते
ऊपर से क्योंकि हजारों लोग सुनने आए होते, उनको कुछ सुनाई पड़ता। फिर वह आदमी जोर से बोलता कि महावीर ऐसा कहते हैं। इसलिए महावीर की वाणी को शून्य वाणी, शब्दहीन वाणी कहा गया है। उन्होंने सीधा कभी नहीं बोला, किसी से भीतर से बोला और किसी ने उसे बाहर प्रकट किया। करीब करीब ऐसे ही इस माइक से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। माइक की एक आदमी का भी उपयोग हो सकता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बात हुई थी, अगर संजय ने सुनी होती तो खो गई होती। बहुत सी और बातें भी बहुत बार है खो गई हैं। महावीर के बहुत वचन उपलब्ध नहीं है। बुद्ध ने एक दिन अपने सारे भिक्षुओं को इकट्ठा किया और कहा कि एक कमल का फूल लेकर वे वहां आए। फिर बैठ गए और कमल के फूल को देखने लगे और देखते रहे। लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर में बेचैनी शुरू हो गई, कोई खासा होगा, किसी ने करवट बदली होगी क्योंकि बहुत देर हो गई। वे चुप क्यों बैठे हैं, बोले। फिर आखिर आधा घंटा बीत गया तो बेचैनी बहुत बढ़ गई। किसी ने खड़े होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपको सुनने आए हैं, आप बोलते नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं बोल रहा हूं, सुनो। लेकिन लोगों ने कहा, आपने कुछ बोला कहाँ, क्या सुने? तभी एक भिक्षु जिसका नाम था महाकश्यप, वह हंसने लगा। तो बुद्ध ने उसे बुलाकर वह फूल दे दिया और कहा कि सुनो, शब्द से बोला जा सकता था, वह मैं तुमसे कह चुका, और शब्द से नहीं बोला जा सकता था, भीतर ही बोला जा सकता था, वह मैंने महाकश्यप से कह दिया है। अब तुम्हें पूछना हो तो महाकश्यप से पूछ लेना। महाकश्यप से बुद्ध ने क्या कहा, यह अब तक बुद्ध के भिक्षु पूछते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वह महाकश्यप से जब भी पूछा गया तो वह हंसने लगा और उसने कहा, जब बुद्ध न कह सके तो मैं क्यों उपद्रव में पड़ूं। उसने कहा कि कहना होता तो बुद्ध तुमसे कह देते, और जब वे भूल चूक नहीं किए तो मैं करने वाला नहीं हूं। फिर महाकश्यप ने किसी को फिर मौन से कहा, फिर आदमी ने भी किसी से नहीं कहा, और ऐसे 6 आदमियों की परंपरा। और तब 6वां आदमी था बोधिधर्म। उसने पहली दफा उस बात को कहा। इस बीच कोई 900 वर्ष बीत गए। बोधिधर्म ने पहली दफे वह कहा जो बुद्ध ने महाकश्यप से कहा था। और उसने क्यों कहा? क्योंकि जब बोधिधर्म ने चीन में पहली दफे जाकर कहा कि अब मैं वह कहता हूं जो बुद्ध ने महाकश्यप से कहा था, तो लोगों ने कहा, अब तक किसी ने नहीं कहा, तुम क्यों कहते हो? तो उसने कहा कि अब चुपचाप सुनने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी है और मैं मरने के करीब हूं। वह बात खो जाएगी जो बुद्ध ने महाकश्यप से कही थी। अब जितनी भी गलत सही मुझसे बन सकती है मैं कह देता हूं। यह एक घटना है, इसलिए पहली बात आपसे कहूं, गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच मौन संवाद में घटी है। दूसरी बात आपसे कहूं कि मौन संवाद का टाइम स्केल अलग है, इसे समझना भी जरूरी होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि मौन संवाद में भी कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लगते ही हैं, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपसे ऊपर से कहूं कि भीतर से कहूं, समय तो लगेगा। तब आपको थोड़ा समय के स्केल को, समय की सारणी को समझना पड़ेगा। आपको कभी एक दफा कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग जाती है और आप एक सपना देखते हैं। सपने में देखते हैं कि आपकी शादी हो गई, घर बस गया, नौकरी लग गई, मकान खरीद लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शहनाई बज रही है, लड़के की शादी हो रही है, और तभी कोई आपको बगल में आपका ऑफिसर आकर उठाता है और आप घड़ी में देखते हैं और पाते हैं कि मुश्किल से 1 मिनट बीता है झपकी लगे। तब बड़ी मुश्किल होती है कि 1 मिनट में इतना लंबा उपद्रव कैसे हुआ। आधी जिंदगी लग जाती है इतना उपद्रव करने में, 30-40 साल लग जाते हैं। यह 1 मिनट में कैसे हुआ? लेकिन बिल्कुल हुआ। असल में ड्रीम टाइम अलग है, उसका स्केल अलग है। स्वप्न की जो समय की धारणा है बिल्कुल अलग है। इसलिए 1 मिनट के सपने में जिंदगी भर के सपने देखा जा सकता है। 1 मिनट में पूरी जिंदगी देखी जा सकती है। आमतौर से लोग कहते हैं कि जब कोई नदी में डूबकर मरता है तो आखिरी डुबकी में अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देख लेता है। देख सकता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। समय अलग है स्वप्न का, जागने का समय अलग है, लेकिन जागने में भी समय का स्केल 24 घंटे एक सा नहीं रहता। उसमें पूरे वक्त बदलाहट होती रहती है, वह फ्लिकर करता है।
जैसे जब आप दुख में होते हैं तो समय लंबा हो जाता है, और जब सुख में होते हैं तो छोटा हो जाता है। कोई प्रियजन पास आकर बैठ जाए तो घंटा बीत जाए, लगता है अभी तो आए थे, क्षण भर हुआ है। और कोई दुश्मन आकर बैठ जाए और क्षण भर भी नहीं बैठता कि ऐसा लगता है कब जाएगा। जिंदगी बीती जा रही है। घड़ी में तो उतना ही समय चलता है, लेकिन आपके मन के समय की धारणा पूरे वक्त छोटी बड़ी होती रहती है। घर में कोई मर रहा हो, रात भर उसकी खाट के पास बैठे तो ऐसा लगेगा कि इटर्निटी हो गई, अनंत मालूम पड़ता है। अनंत मालूम पड़ता है, रात खत्म होती नहीं मालूम पड़ती, कब होगी खत्म। लेकिन वही कोई अपने प्रियजन के साथ नृत्य कर रहा है, और रात ऐसे भागने लगती है कि आज रात दुश्मन है और जल्दी कर रही है, और रात जल्दी से भाग जाती है और सुबह आ जाती है, और ऐसा लगता है सांझ और सुबह के बीच में कोई वक्त ही नहीं था। बस सांझ आई और सुबह हो गई, बीच का वक्त गिर जाता है। सुख में समय छोटा मालूम होता है, छोटा हो जाता है, मालूम होता ही नहीं। दुख में बड़ा हो जाता है, दिन में भी जागते में भी समय पूरे वक्त बदलता रहता है। और अगर कभी आनंद का अनुभव किया हो तो समय समाप्त हो जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या होगी, तो जीसस ने कहा, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, समय नहीं होगा, खास बात यह होगी। तो उन्होंने पूछा कि यह हमारी समझ में नहीं आता कि समय नहीं होगा तो फिर सब काम कैसे चलेंगे। आनंद के क्षण में समय नहीं होता। अगर कभी ध्यान का एक क्षण भी आपके भीतर उतरा है, कभी आनंद का एक क्षण भी आपको नचा गया है, तो उस वक्त समय नहीं होता, समय समाप्त हो गया होता है। इस संबंध में दुनिया के वे सारे लोग सहमत हैं, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे लाओ त्से, चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, चाहे कोई और, वे सब राजी हैं कि वह जो क्षण आत्मा का, अनुभव का, आनंद का, ब्रह्म का, वह टाइमलेस मोमेंट है, वह समय रहित क्षण है, वह कालातीत है। तो जो टेलीपैथी का समय है उसके स्केल अलग है। क्षण भर में भी यह बात हो सकती है जिसके लिए 1.5 घंटा लिखने में लगता है। आपने क्षण भर में जो सपना देखा है अगर लिखिएगा तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, देखा क्षण भर में और लिखने में 1.5 घंटा लग रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। तीसरी बात इसलिए और आपको ख्याल में दे दूं, वजह यह है कि जब आपके भीतर कोई घटना घटती है तब वह साइमल्टेनियस घटती है, वह युगपद घटती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको इकट्ठा देख रहा हूं एक ही क्षण में, लेकिन अगर आपकी गिनती करने जाऊं तो एक एक की गिनती करूंगा और तब लीनियर हो जाएगा। एक रेखा में मुझको आपकी गिनती करनी पड़ेगी, उसमें घंटों लग जाएंगे। आपको जब देखा तो मैंने सबको देखा, वह एक क्षण में एक साथ हो गया। तो जब आप सपने को देखते हैं तो युगपद घटता है, जब आप उसको लिखते हैं कागज पर तब आप लंबाई में लिखते हैं, युगपद नहीं रह जाता। एक एक घटना लिखनी पड़ती है तब वह लंबी हो जाती है, समय ज्यादा लेती है। गीता जब लिखी गई या संजय ने जब धृतराष्ट्र को कही, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं वहां कृष्ण और अर्जुन के बीच, तब उसमें वक्त लगा होगा उतना ही जितना वक्त अभी गीता पढ़ने में आपको लगता है, उतना ही। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच समय कितना लगा, यह तब तक आपको ख्याल में आना मुश्किल है जब तक आपको टेलीपैथी का थोड़ा सा अनुभव ना हो। हमारे हिसाब से समय का कोई मूल्य नहीं है वहां, इसलिए हो सकता है किसी भी योद्धा को पता भी ना चला हो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या घटा, एक क्षण में हो गया हो। रथ जाकर खड़ा हुआ, अर्जुन निढाल हो बैठ गया और एक क्षण में यह सारी बात हो गई जो हुई। एक छोटी सी कहानी और फिर हम दूसरे श्लोक को लेंगे। सुना है मैंने नारद के जीवन में एक कहानी है, यह जगत माया है, यह जगत माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों से नारद ने सुना है। फिर स्वयं भगवान से जाकर उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता, जो है वह माया कैसे हो सकता है, जो है वह माया कैसे हो सकता है। उसके इल्यूजनरी, उसके माया होने का क्या मतलब है। धूप तपती है तेज, आकाश में सूरज है, दोपहर है। भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, फिर पीछे समझाऊंगा, थोड़ा पानी ले आओ। नारद पानी लेने गए, गांव में प्रवेश किया, दोपहर है, लोग अपने घरों में सो रहे हैं। एक दरवाजे पर दस्तक दी, एक युवती बाहर आई। नारद भूल गए भगवान को, कोई भी भूल जाएगा। जिसको सदा याद किया जा सकता है उसको याद करने की इतनी जल्दी भी क्या है।
भूल गए। और जब भगवान को ही भूल गए तो उनकी प्यास का क्या सवाल रहा। किस लिए आए थे नारद याद न रहा। लड़की को देखते रहे मोहित हो गए। निवेदन किया कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं, पिता बाहर हैं। उस लड़की ने कहा पिता को आ जाने दें, तब तक आप विश्राम करें। विश्राम किया, पिता आए, राजी हो गए, विवाह हो गया। फिर चली कहानी। बच्चे हुए, 4-6 बच्चे पैदा हो गए। काफी वक्त लगा। पिता मर भी गया, ससुर मर भी गए, पत्नी भी हो गई, बच्चों की भी लाइन लग गई। बाढ़ आ गई, वर्षा के दिन है, गांव डूब गया। अब अपने पत्नी बच्चों को बचाकर किसी तरह बाढ़ पार कर रहे हैं। शक्ति नहीं है पास, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। पत्नी को बचाते हैं तो बच्चे बहे जाते हैं, बच्चों को बचाते हैं तो पत्नी बही जाती है। बाढ़ है तेज और सबको बचाने में सब बह जाता है। नारद अकेले थके मांदे तट पर जाकर बैठ जाते हैं। आंखें बंद हैं, आंसू बह रहे हैं। और कोई पूछता है कि उठो, बड़ी देर लगा दी, सूरज ढलने के करीब हो गया है, हम प्यासे ही बैठे हैं, पानी अब तक नहीं लाए। नारद ने आंख खोली, देखा भगवान खड़े हैं। उन्होंने कहा अरे मैं तो भूल ही गया, मगर इस बीच तो बहुत कुछ हो गया। आप कहते हैं अभी सूरज ढल रहा है। उन्होंने कहा सूरज ही ढल रहा है, चारों तरफ देखो, बाढ़ का कोई पता नहीं है। पूछा बच्चे पत्नी? भगवान ने कहा कैसे बच्चे, कैसी पत्नी, कोई सपना तो नहीं देखा तुमने? भगवान ने कहा कि तुम पूछते थे कि जो है वह माया कैसे हो सकता है। जो है वह माया नहीं है, लेकिन जो है उसे समय के माध्यम से देखने से वह सब माया हो जाता है। और जो है उसे समय के अतिरिक्त समय का अतिक्रमण करके देखने से वह सब सत्य हो जाता है। संसार समय के माध्यम से देखा गया सत्य है, सत्य समय शून्य माध्यम से देखा गया संसार है। यह जो घटना घटी है, यह घटना आंतरिक है और समय के परिधि के बाहर है।